1180 में पूरे यरूशलेम पर ईसाइयों का कंट्रोल था। आसपास के छोटे बड़े इलाकों पर भी ईसाइयों का कब्जा था, जिसकी वजह से ईसाई तिजारती काफिलों पर हमला करते और उन्हें कत्ल कर देते थे। आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें फैलने लगी, मगर इनका सामना करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं थी। लेकिन ये जुल्म ज्यादा देर तक रहने वाला नहीं था। मुसलमानों का एक तिजारती काफिला मिस्र की तरफ जा रहा था। उस वक्त मिस्र पर सलाहुद्दीन की हुकूमत थी। जब ये काफिला रेड सी के करीब पहुंचा तो काफिले वालों ने आराम करने के लिए कैंप लगाया। रात का वक्त था। चंद सलीबी सिपाही कैंप के अंदर दाखिल हुए और बातों बातों में कैंप का मुआयना करने लगे। सिपाहियों ने देखा कि कैंप के अंदर कसीर तादाद में अनाज मौजूद है। ईसाई कैंप से बाहर आए और अपने घोड़ों पर बैठकर यरूशलेम वापस आ गए और इस काफिले की खबर लेनार्ड को दी। सिपाहियों ने बताया कि एक काफिला है जिसके पास कसीर तादाद में अनाज है। अगर हम इसे लूट लें तो वो सारा अनाज हम ले सकते हैं। लेनार्ड ने पूछा उनके साथ सिपाही कितने हैं। सिपाहियों ने बताया कि चंद सिपाही हैं जो शायद हमारा मुकाबला भी न कर सके। लेनार्ड ने हुक्म दिया कि सूरज उगने से पहले हम उन पर हमला करेंगे। जैसे ही सुबह हुई, ईसाइयों ने उन पर हमला कर दिया और सारे काफिले को शहीद कर दिया। काफिले को शहीद करने के बाद ईसाइयों ने खूब जश्न मनाया। ईसाइयों को लगा कि हर बार की तरह इस बार भी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उनको ये मालूम नहीं था कि उनका ये जश्न एक दर्दनाक अजाब में बदलने वाला था, क्योंकि उस काफिले में सलाहुद्दीन की बहन थी जो उस काफिले में शहीद हो गई थी। सलीबियों ने सारा सामान लिया और यरूशलेम वापस आ गए। जब लेनार्ड लूट का सामान लेकर यरूशलेम वापस आया तो पूरे यरूशलेम में कोहराम मच गया। हर एक की जुबान पर था कि सलाहुद्दीन हमें नहीं छोड़ेगा। एक बहुत बड़ी जंग होगी जिसमें पूरा यरूशलेम तबाह हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले बाल्डविन और सलाहुद्दीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसमें यह तय पाया गया था कि मुसलमान और ईसाई अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से रहेंगे। लेकिन लेनार्ड की इस गलती की वजह से यह मुआहदा टूट चुका था। कुछ दिन गुजरने के बाद सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर यरूशलेम पहुंच गया। एक सिपाही दौड़ता हुआ बाल्डविन के कमरे में दाखिल हुआ। बाल्डविन को बताया कि सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर जंग के लिए आया है। बाल्डविन ने कहा, हम जंग नहीं कर सकते। सिपाही ने कहा, सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर आया है जिसका मतलब है जंग, और सलाहुद्दीन जंग के बिना नहीं जाएगा। ये बात आप बखूबी जानते हैं। बाल्डविन ने कहा, सुल्तान से मेरी मुलाकात का पैगाम भिजवाओ और हम जंग किसी सूरत नहीं करेंगे। सलाहुद्दीन की जंगी एतबार से ये बहुत ही मुख्तसर मुलाकात थी। सुल्तान ने कहा, मुझे लेनार्ड चाहिए, अगर वो नहीं तो मैं पूरे यरूशलेम को तबाह करके रख दूंगा। बाल्डविन एक बहादुर और अपने वादे का पक्का बादशाह था। सुल्तान सलाहुद्दीन ये बात बखूबी जानता था। बाल्डविन ने सुल्तान से वादा किया कि वो लेनार्ड को उसके किए की सजा जरूर देगा, मगर हम जंग नहीं कर सकते। अंदर बच्चों और औरतों की तादाद बहुत ज्यादा है। इन हालात में हम जंग के हक में नहीं आए। इस मुख्तसर सी मुलाकात के बाद दोनों बादशाह वापस चले गए, लेकिन सुल्तान के दिल में लेनार्ड के लिए नफरत और गुस्सा कम नहीं हुआ। सुल्तान इस एक शख्स की गलती की सजा पूरे यरूशलेम को नहीं देना चाहता था। बाल्डविन ने वापस आते ही लेनार्ड को कैद कर दिया और यरूशलेम में ऐलान कराया कि सलाहुद्दीन वापस जा चुका है और जंग नहीं होगी। सलाहुद्दीन की वापसी की खबर सुनकर यरूशलेम के लोगों ने सुख का सांस लिया और इस दिन को अमन का दिन कहा गया। लेनार्ड के कैद होने के कुछ दिन बाद बाल्डविन की मौत हो गई। बाल्डविन के बाद यरूशलेम का अगला राजा गे लोजीनन मुंतखब हुआ। गे लोजीनन फ्रांस का एक नाइट था जिसकी शादी बाल्डविन की बहन सेबिला से हुई। गे के राजा बनने के बाद लेनार्ड को आजाद कर दिया गया। दोनों ने एक साथ मिलकर सलाहुद्दीन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, मगर इनके पास इतनी फौज नहीं थी कि ये सलाहुद्दीन का मुकाबला कर सकते। लेनार्ड ने ईसाई मुल्कों को पैगाम भेजे कि यरूशलेम की हिफाजत की खातिर हमारे साथ मिलकर सलाहुद्दीन के खिलाफ जंग में हमारी मदद करें। इस जंग के बाद वो तमाम इलाके जिनसे ईसाइयों को निकाला गया था, वो सारे इलाके उनको वापस कर दिए जाएंगे। इस जंग से पहले सलाहुद्दीन ने कई ईसाई मुल्कों को फतह किया था, जिनमें मिस्र, हिजाज, यमन, न्यूबिया, सीरिया और इराक शामिल है। इन पैगामात पर बहुत सारे ईसाई यरूशलेम में इकट्ठा हुए। इसी तरह ईसाइयों ने एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर ली। इतनी बड़ी फौज के लिए ना तो इनके पास खाना था और ना ही लड़ने के लिए हथियार। इस कभी को पूरा करने के लिए इन्होंने आसपास के इलाकों को लूटना शुरू कर दिया। जब इससे भी इनका मन न भरा तो लेनार्ड ने रेड सी में अपने 2 बहरी जहाज लिए मक्का और मदीना की तरफ बढ़ने लगा। इनका मकसद बंदरगाहों को लूटना, मक्का और मदीना पर हमला करना था। यरूशलेम से लेकर मक्का और मदीना तक जितने भी इलाके थे सभी को लूट चुके थे। इस लूट मार की खबर हसामुद्दीन को मिली। हसामुद्दीन अपनी फौज लेकर ईसाइयों का पीछा करने लगा। जब ईसाई मक्का और मदीना पर हमला करने वाले थे, ईसाइयों ने देखा कि कुछ बहरी जहाज उनका पीछा कर रहे हैं। सारे ईसाई रेड सी के किनारे पर इकट्ठा हो गए और लड़ने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई। ईसाइयों के दोनों जहाज तबाह हो गए। लेनार्ड किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। लेनार्ड के हारने की खबर गे लोजीनन को पता चली तो पूरे यरूशलेम में कोहराम मच गया। यरूशलेम में मौजूद तमाम ईसाई जानते थे कि सलाहुद्दीन का गुस्सा हम पर कहर बन के टूटेगा। ईसाइयों की एक बड़ी तादाद जो आम लोग थे यरूशलेम छोड़कर चले गए। कुछ ऐसे लोग थे जो सलाहुद्दीन को एक अच्छा लीडर मानते थे और उनका यकीन था कि सलाहुद्दीन आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
यरूशलेम में मौजूद पादरियों ने गैस से कहा यरूशलेम को छोड़ देते हैं और भाग चलते हैं या फिर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। इधर सलाहुद्दीन ने कसम खाई कि जब तक बैतुल मुकद्दस को मैं आज़ाद ना करा लूं तब तक मैं मुस्कुराऊंगा नहीं। सुल्तान ने अपनी फौज को तैयार किया और कहा आज जुम्मे का मुबारक दिन है, मैंने हर गाँव में इतला भिजवा दी है कि अपने मुजाहिदीन के लिए दुआएं करें जो आपकी खातिर इस्लाम की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे। सलाहुद्दीन अपनी फौज लेकर करक के मुकाम पर खैमा जमा हुआ। सुल्तान की टोटल फौज 40,000 के करीब थी, जिनमें 12,000 घोड़सवार थे और दूसरी तरफ 7 सलीबी फौजें थी जिनमें अनगिनत घोड़सवार, तीर अंदाज और एक बहुत बड़ी तादाद नाइट की थी। इन 7 सलीबी फौजों की क़ियादत गे न्यूजीलैंड कर रहे थे। सुल्तान अपनी फौज लेकर तिब्रिया के मकाम पर पहुंचा। साथ ही एक साफ पानी की झील थी जिस पर मुसलमानों की फौज ने कब्जा कर लिया। सलीबियों को ख्याल था कि सुल्तान किला के सामने आकर लड़ेगा, लेकिन सुल्तान ये बात बखूबी जानता था कि किले के सामने जाकर लड़ना बेवकूफ़ी होगी। सुल्तान चाहता था कि सलीबी हितीन के मकाम पर आकर लड़े और यूं 2 दिन गुजर गए, सलीबी किले से बाहर नहीं आए। सुल्तान ने सलीबियों को उकसाने के लिए एक फौजी दस्ते को आगे भेजा और खुद जाकर तिब्रिया के किले पर हमला कर दिया और हुक्म दिया कि किले को तबाह करके शहर को आग लगा दो। तिब्रिया का किला बहुत मजबूत था। जब सलीबियों को पता चला कि सुल्तान की फौज शहर की तरफ जा रही है, शहर को बचाने के लिए सलीबी फौज किले से बाहर आई और शहर की तरफ रवाना हुई। सुल्तान ने आगे उनका रास्ता रोक लिया और जो फौजी दस्ता पीछे था उसने किले को तबाह कर दिया। जब दोनों फौजें आमने सामने आई तो जबरदस्त लड़ाई हुई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। सलीबियों को अपनी मौत वाज़ह नजर आने लगी थी और मुसलमानों के पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। आगे दुश्मन की फौज और पीछे झील थी। मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। दोनों फौजें इतनी ताकत से लड़ी कि पूरा दिन गुजर गया। मुसलमानों ने रात के वक्त भी हमले जारी रखे। अगले रोज ईसाइयों ने पहाड़ियों पर चढ़कर हमला किया। मुसलमान बढ़ चढ़कर हमला करते थे मगर सलीबी बुलंदी का फायदा उठा रहे थे। ऐसे हालात में इनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। सुल्तान ने हुक्म दिया कि टेकरियों के चारों तरफ आग लगा दो। जैसे जैसे आग ज्यादा होती गई सलीबी एक जगह पर इकट्ठे होते गए। सुल्तान ने कहा आग को मजीद बढ़ाओ और सिपाहियों को हुक्म दिया कि अब इन पर तीर बरसाओ। ईसाइयों का फौजी दस्ता जो टेकरियों पर था उन्होंने देखा कि उनका कमांडर जंग से भाग गया है। उनमें से कुछ सिपाहियों ने भागने की कोशिश की मगर सारे के सारे मारे गए।